बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आपको आगाह करते चलें कि $2.2 बिलियन की अमेरिका ने ताइवान के लिए जो आर्म्स की एक्सपोर्ट अप्रूव की है, उससे चाइना बड़ी ज्यादा टेंशन में आ गया है और आज उन्होंने एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया है और एक्सरसाइजेस चाइना वालों ने शुरू कर दी हैं। नाजरीन ग्रामी, हुआ क्या था और क्यों इस तरह की गेम खेल रहा है अमेरिका, तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका दोनों हाथों से पूरी दुनिया को लूट रहा है। एक तो असला बेचता है, दूसरा वो मुल्कों के दरमियान टेंशन कराता है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतहाई खराब एडमिनिस्ट्रेशन, तारीख की खराब एडमिनिस्ट्रेशन बताई जा रही है, जो हर मुल्क के साथ पंगा करती है। वो कैसे? ताइवान का जो हेड ऑफ स्टेट थी वो जाती हैं जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वहां उन्होंने $2.2 बिलियन की जो आर्म्स थी वो खरीदी और उसका एग्रीमेंट अप्रूव हो गया, सेनेट ने अप्रूव कर दिया। बहरहाल चाइना ने बड़ा जोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से ये जो है ताइवान की जो सेल, आर्म सेल, इसको कैंसिल किया जाए। अमेरिका को प्रेशराइज किया लेकिन अमेरिका नहीं बाज आया। दोस्तों, ये अब सेल होकर ही रहेगी और चाइना ने अपना बंदोबस्त भी करना शुरू कर दिया है। चाइना ने अपना जो है डिफेंस की वो एक्सरसाइजेस शुरू की। साउथ रीजन में ये एक्सरसाइजेस जारी हैं और ताइवान अभी टेंशन में आ गया है। ताइवान अभी अमेरिका का मुंह देख रहा है कि उसे मजीद कोई सपोर्ट मिलेगी। नाजरीन ग्रामी, ताइवान को अमेरिका दे कौन कौन सी चीजें रहा है? एक तो F-35 जहाज दे रहा है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, कुछ मशीन गन्स हैं, कुछ इसी तरह वेपन्स हैं छोटे मोटे, वो दे रहा है $2.2 बिलियन की। लेकिन चाइना ने खुद कहा था कि देखें, ताइवान को कोई जरूरत नहीं, जाकर अमेरिका से असला ले। बहरहाल अमेरिका और ये ताइवान की अपनी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से उन्होंने चाइना को डिप्रेस किया है। अब अगर ताइवान के साथ लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है चाइना रशिया को भी इस वार में इन्वॉल्व करेगा, रशिया भी आएगा इस जंग में अगर अमेरिका बैक पर ताइवान को सपोर्ट करता है। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अमेरिका फुली सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ताइवान हमला कर दे चाइना के ऊपर, लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत ज्यादा इसके चांसेस कम हैं क्योंकि ताइवान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी चाइना के पास है। फर्ज करें कि अगर ताइवान हमला करता है चाइना के ऊपर और अमेरिका की फुल सपोर्ट लेकर आता है तो देखें कौन कौन से मुमालिक अपना कौन कौन सा असला इस्तेमाल करेगा। पहली बात तो रशिया भी इसके पीछे आएगा और रशिया के साथ साथ रशिया ने तुर्की के साथ हाथ मिलाए हैं, तुर्की भी इस काम में इन्वॉल्व होगा। और आज चाइना ने यह कहा है कि अमेरिका की जिस कंपनी ने असला देना है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ किस्म के असले के कंपोनेंट्स या पार्ट्स खरीदते हैं। चाइना ने कहा कि वो इसके ऊपर हैवी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। ये देखें बात अब किस करवट बैठती है ये तो अल्लाह ही जानता है। और बहरहाल चाइना ने अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है, अपने जितने भी वेपन्स थे उनको समझे मूवमेंट देना शुरू कर दी है और उनके जो साउथ के साथ उन्होंने लगाना शुरू किए हैं कि ताइवान के ऊपर शायद ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है और ये करवाने वाला पीछे से अमेरिका ही है। अगर कल को इनकी दोनों मुमालिक के दरमियान जंग होती है तो इसके पीछे जो सेरा जाएगा वो अमेरिका को ही जाएगा। अमेरिका ने देखें आप किस तरह की घटिया बात की है, किस तरह की घटिया गेम खेली है कि अपना असला बेचने की खातिर दो मुल्कों को टेंशन में लेकर आ गया है। चाइना अपना फुल जोर आजमाई कर रहा है अपनी एक्सरसाइजेस का ताकि दुनिया को पता चल सके कि चाइना आराम से नहीं बैठा, चाइना अपने पैसे दुनिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा बल्कि उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा मजबूत है। बहरहाल आप इस पूरी खबर को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।